ये है पापा की रिटायरमेंट की कहानी का सबसे यादगार और खूबसूरत पल। जब शाखा परिवार से आए अमित गहलोत सर, शाखा प्रबंधक इंचार्ज, एंड घनश्याम मुरारी सर, शाखा प्रबंधक, आपने इतने प्यार से हमारे पूरे शौर्य परिवार को पापा के ऑफिशियल रिटायरमेंट में आने का जो इनविटेशन दिया, उसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। Here, our entire Shaura family was ready and super duper excited पापा के ऑफिस जाने के लिए। हाय, ये स्माइल मेरी चिन्नी मौसी की, इट्स वर्थ कैप्चरिंग। श्रीमान भोगरे जी शौर्य के सेवानिवृत्ति के अवसर पर बीकानेर मंडल की सबसे प्राचीन संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थापना के समय से ही इस शाखा की शुरुआत हुई थी और ऐतिहासिक जूनागढ़ के पास में स्थित होने के कारण भी इसका इतिहास बहुत शालीन और उच्च स्तर का है। श्रीमान भोगरे जी शौर्य और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला काव्य शौर्य से वे भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। शाखा के युवा एवं ऊर्जावान शाखा प्रबंधक श्री अमित कुमार गहलोत से कि वो प्लीज डाइस पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री घनश्याम मुरारी, श्री कृष्णलाल मेघवाल, श्री रजत ठाकुर, AONB प्लीज मंच की ओर आए। उर्मिला शौर्य को माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करें। प्लीज मंच की ओर आए। राहुल जी सेमरोल, श्री उल्लास मंत्री का भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। सामने सर, सामने।
अधिकारी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और नया युग भी आपके सामने है। बहुत ही शानदार कोइंसिडेंस है कि आज के इस अवसर पर इनका जन्मदिन भी है, तो लेट्स सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑल्सो। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री अमित जी गहलोत से कि वो बर्थडे केक को काटकर इस सेलिब्रेशन को और यादगार बनाए। थैंक यू। को पाली जिले के गुड़ा दुर्ग में हुआ था। 8वीं तक की शिक्षा आपने पास का गांव है धनला उसमें प्राप्त करी और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाली मारवाड़ से ग्रहण की। आपने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद में एमए समाजशास्त्र एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से उत्तीर्ण किया है। 31 जुलाई 1990 को एलआईसी में एडीओ के पद पर जोधपुर मंडल में आप चयनित हुए और 23/9/1991 को बीकानेर की इस ऐतिहासिक शाखा प्रथम में आपका पदस्थापन किया गया। 13 जून 1995 को इनका विवाह श्रीमती उर्मिला डाबरे से बीकानेर में हुआ और हमारी भाभी जी पेशे से एडवोकेट हैं, जो कि आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इनकी दो पुत्रियां भी वेल एजुकेटेड है, बड़ी पुत्री डॉक्टर होम्योपैथिक चिकित्सा के बल पर और लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं दे रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा खड़े होकर सभी का अभिनंदन स्वीकार करें। छोटी पुत्री प्रतिभा शौर्य, जो कि अपनी प्रतिभा के बल पर बीएससी ऑनर्स इन्होंने एग्रीकल्चर में उत्तीर्ण किया है और हम आशा करते हैं कि भावी कृषि वैज्ञानिक के रूप में आप तैयार होकर कृषि प्रधान देश इस भारत में किसानों के कल्याण के लिए अनुसंधान करेंगी। ऐसी प्रतिभा शौर्य का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भुवनेश्वर शौर्य ऑल इंडिया समता सैनिक दल रजिस्टर्ड संस्था से 1988 में जुड़े और आप वर्तमान में इसकी राजस्थान यूनिट के प्रदेशाध्यक्ष हैं। मिलनसार, मृदुभाषी एवं प्रगतिशील विचारधारा के धनी शौर्य जी बाबा साहेब के विचारों पर चलते हुए अपनी सेवाएं दे। मुझे आए हुए यहाँ पे सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और कुछ ही समय में मैं ये जान पाया कि शौर्य जी बहुत ही मृदु भाषी है और इनसे मिलके हमेशा मुस्कान इनके चेहरे पे रहती है और इनके परिवार से भी मैं मिला हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल क्वालिफाइड है सभी लोग और बहुत ही बढ़िया इनका व्यवहार है सबका। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और अगर मेरे से इस 1 माह के दौरान कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। इनके उज्जवल भविष्य परम आदरणीय श्रीमान उल्लासमती व्यास साहब, मुख्य प्रबंधक एवं हमारे साथी श्रीमान भुवनेश्वर शौर्य साहब, विकास अधिकारी, आप दोनों के सेवानिवृत्ति के इस मौके पर शाखा की तरफ से हम बार बार आपको बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं और आपके साथ काम करने का मौका शौर्य साहब के साथ तो लंबे समय से हमारा है, क्योंकि विकास अधिकारी का ट्रांसफर होता नहीं है। श्रीमान शौर्य जी हमारे सीधे साधे, हमारे शिव जी संगाड़ी जी, इनके बारे में दोनों जेंटलमैन तो बड़ा यूं वाकई जेंटलमैन, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी है और मेरे हिसाब से लगता नहीं कि कभी किसी ने ऊंची आवाज में इनकी आवाज सुनी हो।
किसी से ऊंची आवाज में इन्होंने कभी कोई बात नहीं की। इतने धैर्य, शालीनता, मतलब हर किसी में इतना पेशेंस हो नहीं सकता, खासकर विकास वाहिनी जैसे फील्ड के लोगों में 2-2 करोड़ रुपए सालाना कलेक्शन करके डिवीजन के टॉप पर विकास वाहिनी 2-2 करोड़ का प्रीमियम देना, हम जैसे 1 करोड़ में ही रह जाते हैं, 2-2 करोड़ का प्रीमियम देना, बड़ा अपने शानदार टीम इन्होंने खड़ी की और टीम के साथ पूरा धैर्य के साथ इन्होंने काम किया। सूर्य साहब के स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के कार्यक्रमों के लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप दोनों को, आपके परिवारजनों का पुनः स्वागत करते हुए धन्यवाद। और गति देने के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे डीओ यूनियन विकास अधिकारी संगठन के साथी राहुल जायसवाल, वो प्लीज डाइस पर आए, मंच पर आए और अपने विचार शेयर करें। मेरे मित्र भुवनेश शौर्य जी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई सेवानिवृत्ति के अवसर पर। भुवनेश जी शौर्य 91 बैच के हैं और वो भी मितभाषी। एक विकास अधिकारी मितभाषी कैसे हो सकता है? ये हैरानगी की बात है। हमने इनके सामने बैठे इनको देखा, 34 साल देखा, एक ही शाखा में देखा और न जाने क्या क्या गुण इनमें नहीं है। सहनशीलता, विनम्रता बहुत जबरदस्त। इनके एक पारी तो उन्होंने बहुत शानदार खेली और ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि जो दूसरी पारी होगी उसको भी ये वैसे ही खेलेंगे। इनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपके परिवार को और आपके सभी लोग जो आपके संगति यहाँ उपस्थित हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जो आज दोनों सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनको मेरी तरफ से आज इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इनका शौर्य साहब के बारे में मैं बताऊं, इनका दृष्टिकोण मैंने देखा हुआ है। जब इनके पास साइकिल थी तब से मैं शौर्य साहब को जानता हूँ। मृदुभाषी, अम्बेडकरवादी, यानी यहाँ मैं हूँ, इस विचारधारा से सामाजिक जुड़ा हूँ। मैं सिर्फ बनावटी हूँ, असल में अगर मैं हिंदुस्तान के अंदर मैं बोल दूँ अम्बेडकरवादी और सही विचारधारा से जुड़े लोग हैं तो मैं BR शौर्य का नाम। क्योंकि इनकी जो शादी भी हुई वो भी मेरे को पता है, उसमें एकदम बौद्धिक रीति रिवाज से इन्होंने शादी की। खड़े होते हैं, नेता बन जाते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, बोध का नाम लेते हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं। इन्होंने कभी ऐसा नाम नेतागिरी में यूज किया और एक मिशनरी की तरह अपना काम कर रहे हैं और वास्तव में विचारधारा से और एकदम शानदार काम कर रहे हैं। इनको भी मैं इस अवसर पर आज बधाई देता हूँ और इन दोनों के मैं उचित भविष्य की कामना करता हूँ, दीर्घायु रहे और फ्यूचर में भी आप सामाजिक सेवा, सामाजिक संगठन में काम करते रहे और हमसे कोई इन दौरान जो गलती हुई तो हमें समझ आता है। थैंक यू। उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ मंडाल जी अपने विचार व्यक्त किए। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा श्री महेश जी दादीज वे अपने विचार दें। श्री महेश दादीज। आदरणीय अब्दुल्लाह जी, टिप साहब, भुवनेश जी साहब, अमित जी, गहलोत जी और उनके परिवारजन और मेरे साथियों, शौर्य जी को सब धीरजवान कहते हैं और वास्तव में भी है, लेकिन इनका जो कार्यशैली है वास्तव में ऐसी है कि जब ऐसे मार्केटिंग वाले होते नहीं है, मार्केटिंग वाले बहुत तेज तर्रार होते हैं, कभी वापस नहीं पूछते कि वो हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए करने वाले को एक मानसिक दबाव होता है कि ये याद नहीं दिलाएंगे, इनका काम पहले कर दो। बस यही शैली थी इनकी जो इनको काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गई। और कभी तेज आवाज में बात करते हैं, कभी किसी के साथ विवाद होते हैं। अक्सर होता है मार्केटिंग वालों का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कभी न कभी कोई न कोई छोटा छोटा विवाद होता है, लेकिन इनके साथ कभी नहीं हुआ। मैं इनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आगे भी समाज सेवा में जुड़े और अच्छे कीर्तिमान। धन्यवाद। श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी गहलोत जो कि बहुत ही अनुभवी और ज्ञानवान और कर्मठ हमेशा रहे हैं, LIC के प्रति समर्पित। ऐसे सुरेंद्र जी गहलोत इन्होंने अभी शाखा में कार्यभार ग्रहण किया है, तो मैं निवेदन करूंगा अपने विचार व्यक्त करें। इन दोनों सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के परिवारजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कि आप समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं, तो शाखा परिवार में आपका स्वागत है। इसके अलावा अन्य साथी जो हमारे पुराने वरिष्ठ साथी पहुँचे हैं, इनका भी स्वागत है और सारे अभिकर्ता और स्टाफ सबका स्वागत है। जहाँ तक भुवनेश जी की बात है, इनके साथ भी मेरा 1 महीने का ही साथ है
लेकिन उन्हें जी से जब भी मैं मिला, मंडल कार्यालय में मिला इनसे, एक चेहरे पे एक हल्की मुस्कान लिए हुए और इतना प्रेम से मिलते थे नमस्कार के साथ में, मतलब बहुत ही लगता था कि कितने एकदम शांत स्वभाव के आदमी हैं। मैं मंडाली से भी डिस्कस कर रहा था कि मुझे इनके जो चेहरे से, इनके जो भाव से बात करने लगता है, अपन कहते हैं ना सांसारिक साधु होते हैं, तो एक ये सांसारिक रूप में साधुवाद के रूप में रहते थे साधु। जब भी मैं इनसे मिला तो इस तरीके से मिला कि मतलब मैं सोचता था इतना विकास अधिकारी होते हुए, क्योंकि मैं एमडी था, सेल्स था, तो इनसे संपर्क होता था, लेकिन उनका व्यवहार इतने सालों तक एज इट इज वैसा ही रहा, इतने मृत्युवासी। तो मैं तो ये आशा करता हूँ कि ये इसी तरीके से सेवा भी करते रहें और इसी तरह से बने रहें, ताकि लोगों का एक मार्गदर्शन बने और एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में ये कार्य करें। यहाँ तक दोनों के लिए मैं अब सुखद भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुखी रहें और रिटायरमेंट लाइफ के बाद भी ये हम सभी के साथ जुड़े रहें। जैसा कि शौर्य जी का भी सभी, मैं खुद तो नहीं जानता, लेकिन जिन सबसे सुना है वैसा इनका व्यक्तित्व है, शानदार व्यक्तित्व है आपका भी, और आपके इस शानदार व्यक्तित्व का समाज को भी आगे लाभ मिलेगा। इन्हीं दोनों परिवारों की मैं मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। मेरे पापा एक सरल किताब, नेक, ईमानदार, आदर्श इंसान, कर्तव्य निष्ठा की मिसाल, हर कदम पर सही रास्ता चुनने के सरकार। मेरे पापा जिंदा दिल और हंसमुख स्वभाव के धनी, हर मुसीबत को संभाल ले संयम की ढाल, ना कि कभी किसी को शिकायत, न छोड़ी जिम्मेदारी कोई, हर काम में दिखे बस उनकी ईमानदारी हमेशा। मेरे पापा जो कम बोले पर उनका काम बढ़ चढ़ के बोले, हर छोटी जरूरत को बिन कहे जो समझ जाए, खुशी से हमारे लिए अपने आराम भी भूल जाए। मेरे पापा विनम्रता का आईना, सफलता की पहचान, LIC जैसे महान संस्था के सच्चे बिजनेसमैन, as said by everyone, he is a thorough gentleman. दान पारमिता निभाए, सबकी खुशी में खुशी ढूंढने वाले, ऐसे हैं हमारे पापा, एक सरल चरित्र, एक अनमोल रतन। वो सिर्फ टारगेट पूरे नहीं करते थे, वो रिश्ते भी बनाते थे। उन्होंने न जाने कितने परिवारों को सुरक्षा दी और न जाने कितने दिलों में अपने नाम की छाप छोड़ी। मैंने पापा को हमेशा सबकी मदद करते देखा है, घर में, ऑफिस में, रिश्तेदारों की। उनकी मेहनत ने हमें सुरक्षित भविष्य दिया, ये सुख सुविधाएं दी और सबसे बड़ी बात, एक प्यारा बचपन भी दिया। पापा का हमेशा एक मूल मंत्र रहा, नो कंप्लेंट्स, ओनली स्माइल, नो एंगर, ओनली पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। उनकी ये सभी बातों ने हमारे मन पर एक गहरा छाप छोड़ दिया। हमने पापा से ज्यादा संयम रखने वाला इंसान आज तक नहीं देखा। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत ही खास, बहुत ही भावुक दिन है। आज हमारे पापा श्री भुवनेश शौर्य जी आज अपने ऑफिस के करियर को विराम कर रहे हैं। तो चलिए आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं और पापा की आज तक की जर्नी एक कहानी के माध्यम से सुनाते हैं। छोटा सा गांव गुड़ा दुर्गा, तहसील मारवाड़ जंक्शन। 15 जून 1965 को एक सितारा चमका, भुवनेश शौर्य। 8th तक की प्राथमिक शिक्षा गांव से स्कूल धनला में ली। पापा के सपने बड़े थे तो कदम बढ़ाया और पाली की तरफ चल दी। बड़े भाई एसआर शौर्य जी हमारे प्यारे ताऊ जी के सहारे शहर का सफर हुआ आसान। उनके स्नेह, उनकी प्रेरणा से बनी आगे बढ़ने की पहचान। ग्रेजुएशन हैदराबाद से, पोस्ट ग्रेजुएशन अजमेर से किया और 1989 में LIC एडीओ का फॉर्म भरा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाई भी किया। भाई साहब ने कहा LIC ज्वाइन करो और पापा ने मेहनत से लिखा अपना गोल्डन टुमारो। 31 जुलाई 1990 में एडीओ में चयन के बाद LIC की जर्नी का उनका पहला पड़ाव दादरा सूर्यनगर दिल्ली में ट्रेनिंग से हुआ फाउंडेशन का आगाज। फिर आई पोस्टिंग जोधपुर शास्त्री नगर ब्रांच में, पर LIC रिलेटिव इन सेम सिटी नॉर्म से हुआ पोस्टिंग में बदलाव। LIC ने दिया न्यू पोस्टिंग एट बीकानेर ब्रांच 1, जहां से लिखा पापा ने अपनी असली कहानी का पद। 1991 में बीकानेर ब्रांच ज्वाइन किया एज PDO और तब से लेकर आज तक पापा ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं।
साइकिल से लेके स्प्लेंडर बाइक व कार तक का सफर भी पापा ने देखा और एक छोटी पर बहुत शानदार टीम बनाकर LIC की हर चुनौतियों को जीता। लक्ष्य पर पहुंचे बिना पथ पर पथिक विश्राम कैसा, यही बन गया था पापा का मूल मंत्र। पापा यही कहते थे, लक्ष्य मतलब आपका गोल, जब तक आप वहां पहुंचे नहीं हो तब तक आपको विराम नहीं करना। 6 क्लब मेंबरशिप, CM क्लब, TM क्लब और बहुत सारी अन्य अचीवमेंट्स भी हासिल की। हर एजेंट के सपने को पंख दिए और बिजनेस टॉप पर पहुंचाया। पापा का काम सिर्फ बिजनेस बनाना नहीं था, उन्होंने लोगों को जीना सिखाया, विश्वास दिलाया। हर सपना पूरा किया जा सकता है यदि ठान ली जाए तो। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। पापा की सफलता के पीछे भी एक शक्ति थी, हमारी मम्मी। उर्मिला शौर्य एक बेहद सादगी और समर्पण की मिसाल। हर कदम पर पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साइलेंट वॉरियर जैसे खड़ी रही, बिना थके। जब भी हम पापा के ऑफिस आते और सीढ़ियां चढ़ते, ऊपर बोर्ड पर उनका नाम और फोटो देखते तो हमारे दिल को बहुत खुशी मिलती। पापा बेशक अब वो बोर्ड तो नहीं होगा, पर यादें जरूर होगी और पापा के अच्छे काम हम सभी के दिल में हमेशा रहेंगे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पापा ने LIC की इस टैगलाइन को जीवन में उतार दिया। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, उनके लिए ये एक संकल्प था, हर परिवार के लिए सुरक्षा प्रदान करने का। बेलाग बेदाग गर्व से 34 इयर्स 9 मंथ्स और 6 डेज की सेवा के बाद पापा आज LIC से रिटायर हो रहे हैं। हमारे लिए ये गर्व का पल है। पापा, आपने हमें इतना कुछ दिया, प्यार, वैल्यूज, संस्कार और एक सुंदर जिंदगी। आपकी मेहनत के कदम हमेशा हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। थैंक यू LIC इस इज्जत के लिए जो पापा को मिली। थैंक यू सभी एजेंट्स को जिन्होंने पापा का सर हमेशा ऊंचा रखा। आज जब आप रिटायर हो रहे हैं, ये कोई अंत नहीं है, बल्कि उस जीवन की शुरुआत है जिसमें अब आप अपने लिए जी सकते हैं। अब आप वो किताबें पढ़िए जो आप कहते थे मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप अब उन यात्राओं पे जाइए जो आप कहते थे मैं टाल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। और हम चाहते हैं अब आप खुद के लिए जरा थोड़ा जिए। पापा ने कभी थकना नहीं सीखा। हर रोज सुबह उठकर काम पर जाना, चाहे धूप हो या बारिश, कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उन्होंने हमारे जीवन में असली मूल्य सिखाए, ईमानदारी, अनुशासन और दूसरों के लिए जीने की भावना। शौर्य परिवार की तरफ से हम सब LIC फैमिली का शुक्रिया करते हैं। आज आपने हमारे पूरे परिवार को यहाँ बुलाया, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। पापा, आपका सफर प्रेरणा भरा है। आपकी मुस्कान हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाती है। रिटायरमेंट के इस नए पड़ाव पर हम दुआ करते हैं कि आपका जीवन आगे भी खुशियों से भरा रहे। आपके इस नए जीवन के अध्याय पर हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अब आपकी जिंदगी में कुछ पल सिर्फ आपके लिए हैं, वो आराम के, सुकून के और हंसी के। अब अंत में मैं आप सभी को एक बार पुनः निमंत्रण देती हूँ। 28 जून शाम 7:30 बजे से सुंदर भवन पैलेस में आप सभी को पापा की रिटायरमेंट पार्टी में हमारे साथ शामिल होकर इस यादगार पल को और खास बनाना है। सेकंड, मैं आपको एक ये जज्बातों की डायरी है, इसका काउंटर वहाँ शाम में लगाया जाएगा। इसमें आपको पापा के बारे में कुछ भी लिखना है, आपसे पापा से जुड़ी कोई भी यादें हो या कोई भी पापा के लिए मैसेज या फोटो भी आप इस डायरी में चिपका सकते हैं। तो जरूर से इस डायरी को 28 जून शाम 7:30 बजे फिल कीजिएगा। ये रिटायरमेंट सिर्फ एक पद से नहीं, एक जिम्मेदारी से है, पापा के प्यार और मार्गदर्शन से नहीं। LIC सिर्फ एक संस्थान नहीं, ये हमारा दूसरा परिवार बन गया है और यहाँ से मिली पहचान हमारे साथ हमेशा रहेगी। धन्यवाद।